यह आजादी को लाने में कितनी शहादत, कितनी बलिदानी, कितनी कुर्बानियां हुई हैं और वीर कैसे थे, उनका जोश और जुनून कैसा था। जरा भूमिका के भाव पे गौर करिएगा। 4 लाइन भूमिका के भाव में कवि की लेखनी संकेत करती है। कैसे? झंडा तिरंगा जवा आसमां में हमेशा उड़ाते रहे। अरे मौत है हम सफर तो भला किस कदर, बांध कर सर कफन गीत गाते रहे। मौत है हम सफर तो भला किसका डर, बांध कर सर कफन गीत गाते रहे। जिसकी मौत ही मंजिल हो, जिसका हम सफर स्वयं मौत हो, उससे मौत से डर कैसा, खतरा कैसा, भय कैसा। बिरहा में एक लाइन कव्वाली है भैया। कौन कव्वाली बा? कोई मासूका अपने मासूक से कहती है कि अगर आ ही गए हो तो मेरी बात मान लो। क्या कहती है, जरा गौर करिएगा इस मोहब्बत के भाव पे। क्या? कि प्यार के मोड़ पे आ गए हो अगर, अरे प्यार के मोड़ पे आ गए हो अगर, तो फिर से मिलाने आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो। जा रहे हो तो जाने ना करो। जा रहे हो सम्मान करती है। किस प्रकार के वीर कई प्रकार का होगा। एगो रणभूमि में, समर भूमि में लड़े वाला वीर, एक थे खटिया पर का वीर। खटिया पर का खटिया वाला है, खटिया पर का हुआ। ए भैया, कैसे वीरों का सम्मान यह जमाना करता है। क्या कि सर झुकाती
ये लाइन हमारे गुरुजी का लाइन है, विजयी गुरुजी का। आप लोगन का याद में कहें कि लॉकडाउन में याद थोड़ा पुराना हो गया, ऐसे के ताजा करता नहीं तो हमारा तो भाव है ये है कि हम वतन के दीवाने वतन के मरे। लेकिन लाइन हम अपने गुरुजी का सम्मान में गावत हैं। क्या? अरे सर झुकाती है कुदरत भी उस वीर को, अरे सर झुकाती है कुदरत भी उस वीर को, जो कि अपने वतन का वफादार सकता है पत्थर की छाती वही, छेद सकता है पत्थर की छाती वही, जिसके हाथों में अजीत यादव भोजपुरी सिंगर जो हमारे बड़े ही अजीत और शुभचिंतक हैं। 100 रुपया पुरस्कार भैया के प्रणाम, सब भैया लोगों के प्रणाम है, आशीर्वाद देव सभी। ए भैया ये हमें से कहानी का शुरुआत हो गई। मायक का स्कूल फेंकिए जब हमको बुझाता देखो कितना सुकून से सुतो हूँ। एक बाल्टी पानी लिया तो उधर हमें जा एकदम कम हो गया ना, सादा एकदम छोड़ा ही हो बेटा। सुना था ना भैया लोग साहब? ठीक ठीक। ए भैया कहानी का शुरुआत भइल, कहानी कब कह कैसन है आ के कर हो। जौहरी छंद से संकेत है, जौहरी में डबल करल, लाल पियर नहीं कहे करेडिया दुरम। एगो स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी का अंदाज, दूसर का स्वर्गीय रामदेव गुरुजी का अंदाज। स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी तनी सुहरा के मीस के पीस के गाँव, लेकिन वही के स्वर्गीय रामदेव गुरुजी उठा के गाँव। हो धोती उठा के हारमोनियम का स्वर उठा के कैसे भैया? अरे गुलामी क्या आलम में आजादी की अभिलाषा, धरती पर मैंने यही तो सुघर बोला था।
वही पर तार नोचे पर लागल हो जा है शादी नोचा जो कौन हमने दिखा अब बेचारा पर कहाँ टूटत हो जाए। देखत हो बोले चाम पे कई बसा भाई अरे तो है का बोले जोर का बोला कुछ बोला था बोला था बोला अरे ऐसे पिटबे तो कैसे होई रे? ए भैया तनी कहानी समझ ली। जब हम गुलाम थे भारत में गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई करा रही थी। अंग्रेजों का अत्याचार चरम सीमा पे था। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। उसी समय डायर अंग्रेज जिसने जालियांवाले बाग को इतना भयानक अंजाम दिया कि हर हिंदुस्तानियों की रूहें कांप उठी, हर हिंदुस्तानियों का दिल रो पड़ा। उसी समय चंपारण जिला के रहने वाले दो साथी मेवापाल और शिवमंगल पहलवान जीविकोपार्जन के लिए, रोजी रोटी के लिए अपने पूरे परिवार के साथ पंजाब में गए। वहाँ गईले के बाद जब जालियांवाले बाग कांड का चर्चा सुनना गई ना दोनों लोग देखे। वहाँ का दृश्य देख के भैया खुनावा खौले लगल। विचार कर हो कि आखिर कब तक हम इन अंग्रेजों का अत्याचार सहन करते रहेंगे? कभी न कभी किसी को तो आगे आना होगा। और अंग्रेजों के विरोध में अपनी आवाज को बुलंद करके उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। कसम खाता हूँ, वहां का धूली उठा के माथे लगावत हूँ। कसम खाता हूँ कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अंग्रेजों द्वारा दी हुई हर चुनौतियां हम आगे बढ़ करके स्वीकार करेंगे। अपन कसम उसम खा के अपने क्वार्टर पर गई ना, वहाँ का दृश्य देख के 2 दिन बीतल। तब तक वही डायर अंग्रेज, एक अंग्रेजी पहलवान जिसका नाम थॉमस, लेकर के हमारे हिंदुस्तान के बीच आया और चैलेंज कर दिया हम हिंदुस्तानियों के लिए। क्या चैलेंज किया है, बिरहा में तर्ज बदल गई। अपने बकलोल मरद के ओरहन दे दिया। साफ बुर्बक भाई का कहे के बेहरी सोना के बाल मोर करके हमारे हिंदुस्तानियों के बीच चैलेंज करता है अपने थॉमस पहलवान को लेकर के। क्या कहता है?
अपने थॉमस पहलवान को लेकर के हमारे हिंदुस्तानियों के लिए कि है कोई हिंदुस्तान में वीर जो बहादुर अपनी माँ का दूध पिया हो तो आकर के मेरे पहलवान से लड़ ले। शर्त रख ले है कि जो पहलवान जो हिंदुस्तानी मेरे थॉमस पहलवान को कुश्ती में पराजित कर देगा, मेरी ओर से भरपूर आज़ादी दी जाएगी और जो पटका जाएगा कड़ी से कड़ी सजा सजाएं, मौत भी हो सकती है कोई मत तो अपनी माँ का दूध पिया हो तो जाकर के लड़ ले। देखो लॉकडाउन में पागल हो अरे हीरे का खून गरम हो जाला भाई। अहिर का खून गरम तू नहीं ना गरम हो नहीं गरम हो या तो पूछिए तुम पड़े ढेर बानो पहलवानन के शरीर है। अरे अरे हम ना करते तब के कहे उठायर अंग्रेज चैलेंज के लिए ऐसे साफ बोला यार। साफ कहता नहीं भैया बोले तो तोहार हम मौरे तोड़ ले रहे चैलेंज किया है कोई मत है कोई हिंदुस्तान में वीर तो आकर के मेरे पहलवान से लड़ ले। जब मैंने खबर के सुनला मेवापाल शिव मंगल पहलवान तब सुन ले ऐलान शिवा मंगल मेवापाल हो हवन के आँख भैली रवन का था कैसे लगाई आके भैया चैलेंज ठोकले है कि जे मर्द बनत होके हिंदुस्तान का माई अपने बेटवा का अगर दूध पियोले है तैयार करके हमरे थॉमस पहलवान से लड़ ले। ए भैया जब ये चैलेंज सुनला मेवापाल शिव मंगल पहलवान मेवापाल का हो हमन के क्रिया का स्तर खैले दुयो दिन ना बीतल तो ले आई गो अब का है शिव मंगल पहलवान कहना कि अरे होई का बोली का बोलते यार पहलवानी में चाहे धावकी में दौड़ में चाहे गायकी में एक के जैसन जोर बल बुता लगे बस 3 दिन के बाद देखा ही के ए भैया कहना कि होई का कुश्ती लो पहुँचला हम जाके हाथ मिला ले हम कुश्ती लिखाई गई सवेरे कुश्ती होने वाली है। जब एवनी बात का पता चलल हमारे हिंदुस्तान के लोगन के हाथ करेजा भाई हो दादा शिव मंगल पहलवान ने कई पलाई कम मरद उतना भारी भरकम अंग्रेजी पहलवान से हाथ मिला ले हम दूध हे मलाई प्रभु पीते रहल। तू तो पते चली दूध मलाई खेले कि पाउडर का दूध पियले। सब लोग सोचत बा कि हे बजरंग बोली देखिया हमनी का देश का पानी जाए न पावे देखा का होला। शिव मंगल पहलवान कहवा कि ऊ ना बताइए हम बताई का हो तेरी के भाव में कैसे अरे जंगल में नहीं चाहिए पलिया जंगल में नहीं चाहिए पलिया शिव मंगल कल तामत से होई पलिया कल कुश्ती होई एमा दूर आए
नहीं खे। कुश्ती लिखा के जब चलल हो तो कवि जी भाव लिखत हो कैसे, कुश्ती थामस से लिखा के नहर चला के वही निर्मला कहे जिला हमार दीवाना, एक पैसा तो है बाजी धोखा कोई चाहिए बाजी, एक पैसा तो है बाजी धोखा कोई चाहिए बाजी, लेकिन जीत ली हम बाजी वाला हार दिया। सब चिंता में है, लेकिन शिवमंगल पहलवान का इकलौती बहन निर्मला बड़ी खुश है। अपने जब भैया के देखलस कि अंग्रेज पहलवान से लड़े अथवा पूरे देश के सम्मान में, बड़ी खुश भी कलस बाप हमारे भैया बाप। आजे तो हमें गर्व होता कि हमारे भाई कोनो हीरा मऊगना बहादुर बा, वीर बा, बड़ी खुशी है। आरती का थाल सजा के आरती उतारत थी, चंदन का टीका लगाओ थे, कल भैया जात हुआ लड़े। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, अंग्रेज साले दोगलपन हमेशा करेला, हमन के बड़ा गिरल नीच स्तर से देखेला। देखिए रुपया पैसा का लालच दे के तुहार ईमान खरीदल चाहिए, लेकिन भैया देखिए देश का पानी मान सम्मान तुम्हारे हाथ में है। शिवमंगल पहलवान कल कैसन बात करती, हमरे ऊपर विश्वास ना है का? कलस ऐसा बात नहीं के विश्वास है, कहला तो ठीक है चल टीका लगाओ, विदाई कर। टीका उका लगा दिलस, बेचारी पैर छूके अपना आशीर्वाद भी ले, कलस जा भैया। जब चलल हुआ कुश्ती लड़े शिवमंगल पहलवान, आगे आगे शिवमंगल पहलवान, उनके पीछे उनका दोस्त मेवापाल, और उनके पीछे अपने देश का कुछ लोग हुआ। जब चलल हुआ तो दृश्य कैसा ना बिरहा में तर्ज बदल गई। ठीक गंगा चैनल पे बिरहा मुकाबला जब पहली बार आई रहे तो सबसे पहली प्रस्तुति हमार रहल, ओकरा में ये गीत हम गौली जौना के रउआ सब बड़ा पसंद कैली। कैसे दोनों भौजाई अपने ननद से अपने दिल का दर्द बतावतिया, का कहे कि सात नदिया तो भौजैया का दर्द रहा। लेकिन जब शिवमंगल पहलवान चलल हुआ लड़े बदे, वो थॉमस पहलवान से, अंग्रेजी पहलवान से आगे आगे शिवमंगल पहलवान, उनके पीछे उनका दोस्त मेवापाल, और उनके पीछे अपने देश का कुछ लोग हुआ चलल हुआ। तो दृश्य कैसा ना हम गावत है, और लोग सोचब कल्पना करब। कोशिश रही कि आप लोगों का सामने वीडियो चली, भले हम ऑडियो गावत हैं, लेकिन ध्यान से सुनो तो वीडियो नजर आई। कैसे? अरे धरती के धूरिया, अरे हैया कसवा चढ़े बीराबा, कैसे एकदम राजधानी एक्सप्रेस जैसन चली टीम। कैसे? अरे धरती के धूरिया,
उनके दोस्त मेवा फाल उनके पीछे अपने देश का लोग फिर से कैसन है धरती का धूल आसमान छकले कुछ दिखाई नहीं खे दे लोग बड़ी गर्व महसूस करते हो कि वाह भारत से मंगल पहलवान अगर तुम्हारे जैसन जोश और जुनून हमारे देश का हर जवानन के अंदर हो जाए तो आज़ादी बहुत दूर ना है इधर रहा आजादी गुलामी से लेके आजादी तक चलिए भैया ध्यान दिया लोग आजादी बहुत दूर ना हो लेकिन हर सुमंगल पहलवान के अंदर जोश जुनून भावना कैसन हो आगे जाइए भारत के कहिया बोले ना और चले बच्चा हो लगा तू सीना पर चले लगा तू सीना पर ए भैया चलल हम जब अखाड़े पर पहुँचल तमाम लोगन के भीड़ जुटल बा एक तरफ शिवमंगल पहलवान हमारे हिंदुस्तान का पहलवान और दूसरी तरफ अंग्रेजी पहलवान थॉमस लोग देखत हम अभी करे जा धका तो हे प्रभु देखिए इज्जत पानी बचई है देखो का होला शिवमंगल पहलवान देखत हम अंग्रेजवा के तो मने मने सोचत हम सारे आज कसर निकालब हम बड़ा अत्याचार करत हुआ ए भैया जब हाथ मिला हुआ भाई समय तय हो गई 10 मिनट का हाथ मिलल तो इनके पातर देख के अंग्रेजवा तनी भारी भरकम रहे सोचलस कि तनी दबा देव गोच दे तो ये दक दी पहले ही वो दबावे कैलस तो हड्डी हड्डी तो कुल निकल हाथ के पंजा में यही तरह टाइट के देवा तो लोग कचकटाई के दुखाई गल मसावा दो थड़ा मती कुल रहे जमन कहो सो माई खाट साला ये तो देखने में पतला है अंदर से बड़ी कड़क होएगा सही बोले सब भैया को बोले नहीं आवे हिंदी नहीं बोले अंग्रेजी चटले हम सब तब का ए भैया सोचा था कि अंदर से बहुत कड़क है मेवा पाल बोल गया बात कहूँ कि कड़क होना तो स्वाभाविक है देखने में ढीला ढाला है ए भैया जब शिवमंगल पहलवान हाथ मिले ना जब लड़े खातिर पैतरा लेके चलल हम गर्जना भर के तब बिरहा में तर्ज बदल गई तर्ज कौनो लड़की का ब्याह हो गई जब गौने का दिन रखाई तो नाकुर नुकुर करे लगल कि हम ना जाई कॉलेज में काहे रे बियावा भाई तो कुछ कहबे ना करी गौनवा के बेटी टगर मगर करत है तो कारण बताओ तिया काहे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी हमारे उस्ताद का उस्ताद गौले रहा कैसे कि हम गहवा नहीं जो अरे हम गहवा नहीं जो कि नहीं पीट लगल हीरोनो हम गवा जो
लेकिन यही के बदल के हमारे उस्ताद हमारे गुरुजी विजयी गुरुजी गौला कैसे कि कोरिया दिन भर कई के कटिया लेके कटिया के तिलवतिया हेलो लेकिन चले हैं शिवमंगल पहलवान गर्जना भर के तो अरे गर्जना ही सोचत हो कि आज तो था लगी आज की तो हम और की तो ये अंग्रेजी पहलवान दो में से कहीं बची है फिर अंदर अंदर ईर्खा दे धोखा कि चाह का चुस्की लेके दूध का अरे खाला जावेला अरे कहिया जनमला करऊ कहिया रात भैया तू चलो तेरा कहिया बताई पाउडर का दूध का चाय का चुस्की लेवे वाला थाने तर का दूध वाला में पता चली कि कितना अंतर है। जब फैतला लेके चलना है भैया वो हथवा मिलौले से अंग्रेजवा जो थॉमस पहलवान समझ गए रहे कि सटला पर खतरा है लागल भागे तो कभी जी भाव लिखत होन झटक झटक के थॉमस भागे झटक झटक के थॉमस भागे न आवे हाथ से मंगल के अब मेवा कहे कि कब धरबा जब समय बीत जाई दंगल के भागत निचवा ले मेवा पाल शिवमंगल पहलवान का दोस्त ईर्खा देता हूँ कि का करत हुआ 10 मिनट का समय है 8 मिनट निकाल गया तू ये मिनट बचल है अब का करबा माने मुँह करिके पतोई बा रास्ता में मार पा है छाती फुलावत चलत रहा मतवा जब अपने दोस्त का बाती का ईर्खा लगल उनके शिवमंगल पहलवान के तब एकदम कलम मोटका दाव लगावे ऐसे मानी पकड़ लंगोटा खींच बीच में पकड़ लंगोटा खींच बीच में धोबिया पाठ लगावना तब अच्छी तरह खारे थॉमस सीना पर पांव जमावना तब पकड़ के लंगोटा काटे गर्दनिया पर झिट्टी देवा चौन पीछा में गए अरे हम नहीं होश में हम होश में हैं ठीक है दबला की किराए लगे छोड़ जा सही हो जाएगा। हेलो बस बस छोड़ा ये दवाई है रहेगा ये ले वोल्टेज को ओकर दवाई हम उनके पास ए भैया एकदम धोबिया पाठ देहाती दाव पर लगैला मन छिताने है तेरे नीला रंग का आसमान लौके लगा छटक के ठेहुना के बल दे के जब पकड़े छाती पर चढ़वा शिवमंगल पहलवान कूथा लगो कहता कूथ दे हलस कहाँ किया बूट उठ नहीं तो इते ऊँट कितना कांखे ए भैया बैठ के हुमच के ठेहुना का दाब दे के चपले हम अंग्रेजी रेफरी हाँ सीटी लेके खड़ा हो गए कलश बजाई कि ना बजाई बजाई कि ना बजाई सोचा था
सोचा था कि अगर बजावत है तो ही डायरा मार दे, और नहीं बजाई तो उन्हें खतरा है। अब हम क्या करी? बेचारा सोच ही में बेचारा सोच सामने तो जी हाँ सोते में ना सोच खाए रहते खाए वाला माइक तो क्या कर दो। बेचारा सोचा ही में टाइम बिताउलत तौले शिव मंगल पहलवान गुस्सा में हइये हुआ वो झालिया वाले बाग कांड का उहे गुस्सा क्रोध लेकर आज चपला खत्म हो जाए। ये तना चाप देहला कि हॉल देखा मुँहे बगल खून अगर चिपोर के मरी गल लगला मम्मा हंसे की चाप नहीं हंसब ओके चापा देखा हंसी चापा उन्हीं के पीछे पड़ा हुआ। ए भैया अखाड़े बीच अंग्रेजी पहलवान थॉमस अपने अंतिम दम को तोड़ दिया। तब क्रोध में डायर लाल भयल जब थॉमस जीत न पौले बा पीछे अखाड़े शिव मंगल पे कई गोली पर सावले बा। जब डायर देखला उसकी मेरे पहलवान को पटक तो दिया ही ऊपर से जान से मार दिया। इतनी हिम्मत एक हिंदुस्तानी की निकाल करके रिवाल्वर और कई गोली बरसौलत भागदड़ मच गिले भैया। एक दो गोली आके शिवमंगल पहलवान का छाती में लगल धाराशायी होके गिर गई। दौड़ करके उनके दोस्त मेवापाल घायल शिवमंगल पहलवान को अपनी गोद में लेकर के रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं अखाड़े बीच बैठ करके। बिरहा में तर बदल गई और यहीं से बिरहा में थोड़ा द्रवित भाव चेंज होता। कैसे भैया? एक बेटी का दिल बोलेला कि माई बाबू का ममता में कितना अंतर है। कैसे? अरे माई कहेली बेटी नियरे बिरहा बई हो अब बाबूजी कहेलन बड़ी दूर हो। लेकिन शादी ब्याह में जब मारो छवाला तो मारो के गीत माई बहनों गावेली। कैसे? अरे छाछर मानवा चलछा वैहाये बाबा हो छाछर मानवा चलछा वैहाये बाबा हो नदिया गुरु जावा का धाम हो। जिंदगी और मौत के बीच जो कुछ ही पल के मेहमान हैं, शिवमंगल पहलवान को अपनी गोद में लेकर के मेवापाल रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। कैसे? अरे झरझार बरसे मित मेवा कयसिया हो जैसे राम लंका में लाचार हो। अखाड़े बीच लेकर के अपने घायल दोस्त गोली लगी है। शिवमंगल पहलवान को अपनी गोद में लेकर के मेवापाल रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं कि हे भगवान एक कैसा अनर्थ। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे, जूझ रहे जो कुछ ही पल के मेहमान हैं, शिवमंगल पहलवान आखिरी सांस लेते हुए अपने दोस्त मेवापाल से एक बात कहते हैं। क्या? अरे मरती सामैया शिवा मंगल के पावाने हो मरती सामैया शिवा मंगल के पावाने हो तुम्हारे सहारे परिवार हो। What?
मौत के बीच जूझ रहे सुमंगल पहलवान आखिरी सांस लेते हुए आंखों से आंसू बरस रहे हैं। अपने दोस्त मेवापाल से कहते हैं कि दोस्त, मैंने जितना हो सका इस देश के लिए किया, अब तो मेरे जीने की कोई उम्मीद नहीं है, मैं मर जाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्त, तेरे अलावा इस संसार में मेरे परिवार का और कोई सहारा नहीं है। मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखना मेरे दोस्त, बस यही मुझसे वादा कर। मेवापाल का हाथ पकड़ करके शिवमंगल पहलवान आखिरी सांस लेते हुए रो रहे हैं, कसम दे रहे हैं। एक बात और कहलन का, निर्मला पहिनिया क्या धीरज धराई, अरे कादिया विदाई भैया डोलिया चढ़ाई, तोहरी भाभी राता के चले कोया चाय बही, तोहरी भाभी राता के चले कोया चाय बही, मनवा मेरी तारी बहा मारो हो। शिवमंगल पहलवान कहते हैं कि मेरे दोस्त, मेरे पूरे परिवार का ध्यान रखना, और जो मेरी मुँह बोली बहन है निर्मला, जो तेरी धर्म की बहन है, उसे भी एक भाई का फर्ज निभाते हुए समय अनुसार उसे डोली में बिठा करके उसे उसके ससुराल विदा कर देना। और जो मेरी पत्नी आशा है, तेरी भाभी, उसे भी समझा बुझा करके जिंदा रखना, क्योंकि उसके पेट में मेरी निशानी पड़ रही है, वो माँ बनने वाली है। इतना कह करके शिवमंगल पहलवान इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। मेवापाल अपने दिल में दुख का पहाड़ दबोचे हुए घर की ओर चले हैं। जब दुअरे पहिना बहनिया निर्मला दुअरे पर दरवाजा का दोनों चौकट का बाजू पकड़ के खड़ा दिया, दौड़ल दौड़ल आगे बढ़ल, सोहर के पैर छोटे कलश के, भैया भैया शिवमंगल भैया कुश्ती जीत गए ना, हमें पता है कि भैया कुश्ती जीत गए ना, और हमारे देश का लोग उनका भव्य स्वागत के साथ आगमन करे हैं। ए भैया मेवापाल का क्या सावन भादो बन गिलो भैया, बरसे लगल और रो के कहा, बहना शिवमंगल भैया तो कुश्ती जीत गए, लेकिन अब कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें गोली मार दिया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इतनी बतिया सुन के भैया निर्मला का आँखियाँ छलछला गई। तुरंत रोकत हो कि ना, नहीं बहना, अपने इन आंसुओं को रोक लो, क्योंकि मरते वक्त शिवमंगल भैया ने कसम दिया है कि मेरी बहना निर्मला के आंखों से एक भी बूंद आंसू धरती पे नहीं गिरना चाहिए, अन्यथा मेरी वीरताई का अपमान होगा। गिरत आंसू बहनिया समेट ले हलस। ए भैया मेवापाल हथवा जोड़ के एक ठेर बात कहो कि भाई एक समस्या और बा, जाके भाभी कहीं खबर दे दा, काहे कि हमारे अंदर इतना हिम्मत और हौसला नहीं के कि शिवमंगल भैया के मौत की खबर आशा भाभी के सामने जाके दे सकी। बहनिया अपन आंस पहुँच के अपन करेजा पत्थर बना के घर के अंदर गई, देखत का दिया शिवमंगल पहलवान का दूरहीन जवन आशा बा गर्भवती है, हाथ में सिन्होरा ले करके चुटकी से सिंदूर उठा करके जो ही मांग में सजाना चाहती है, निर्मला दौड़ करके मारती है, हाथ से सिन्होरा छूट गया, सारा सिंदूर छिटा गया, धरती पे बिखर गया। आशा कहती है निर्मला क्या कर रही हो, पागल हो गई हो, तुझे पता है इस सिंदूर की कीमत? अरे पगली, अगर नहीं पता है तो सुन, यह सिंदूर जिस अबला के मांग में पड़ जाता है, उसी दिन से उसे दुनिया के लोग सुहागन के नाम से जानते हैं, दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली औरत कही जाती है। और वही सिंदूर
जिस सुहागन के मांग से मिट जाता है दुनिया की सबसे अभागन यानी लोग विधवा कह के बुलाते हैं, उसे सामने देखना तक पसंद नहीं करते हैं। पागल हो गई हो? अरे मेरे सुहाग की निशानी है, क्या कर रही हो? रोने लगी। निर्मला कहती है भाभी वही तो मैं तुझे समझाना चाह रही हूँ, अब यह सिंदूर तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं है। क्यों? साफ शब्द में कहती है कि शिवमंगल भैया इस दुनिया में नहीं है, मर गए, अंग्रेजों ने गोली मार दिया। गौर करिएगा बाबूजी, किसी भी परिवार के सदस्य की मौत की खबर एकाएक दी जाए, चाहे वो माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बहन हो, उसके भाई का, चाहे सवांग का, चाहे बेटा का, अगर मौत की खबर एकाएक दी जाए तो उसके दिल पे क्या गुजरेगा आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। विधवा हो गई भरी जवानी में वो आशा, लेकिन वो गम समेट करके अपनी ननद निर्मला के साथ दिन व्यतीत कर रही है। धीरे धीरे वो दिन आ गई, प्रसव पीड़ा भी ले भैया भगवान बूझ दे हम कहे का मतलब आंगन में खुशी आ गई, डबल खुशी, यानी जुड़वा बच्चा पैदा भइल, जौना में एक बेटा का नाम रामू, दूसर का बेटा का नाम श्यामू। सेवा टहल के करता बहनिया निर्मला, शाम सवेरे तेल अपटन लगावत हिय। एक दिन ऐसे ही बैठ के मिसत हिया अपने भाभी आशा से कलश की भाभी देखी हा ये हमारा दोनों जवन भतीजा हुआ ना, समय अनुसार बहुत भारी पहलवान बनी है, कौनो चोर ना होई। 20 वर्ष के पलना में अलग अलग सुता देली, तब तक ए भैया संजोग बिगड़ता। आकाश की ओर से एक गिद्ध उड़ता हुआ आया और एक बच्चे को चोंच में दबाया जिसका नाम श्यामू था, लेकर के आकाश की ओर उड़ चला। हाहाकार मच गया, उड़ते उड़ते आंखों से बहुत दूर चला गया, नजर नहीं आ रहा है। उड़ते उड़ते एक गांव में गया, जिस गांव का एक मुसलमान मुमताज नाम था, खुदा का अदा कर रहा था, नमाज पढ़ रहा था। गिद्ध के चोंच से बालक छुटा आकर के उसके हाथों पे गिरा, ये भी एक संयोग है। आंखें खुली, उस मुमताज मुसलमान की बड़ी खुश हुआ। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसे कोई औलाद नहीं दिया था। दौड़े दौड़े गया अपनी बीवी सलमा के पास, कहा ओ सलमा इधर आओ, देखो खुदा ने हमें कितना सुनहरा तोहफा दिया है, अब यही बच्चा हमारे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। वो लड़का का पालन पोषण एक मुसलमान के घरे होवे लगले भैया। लेकिन हम बताइला कि मुआला का याद दिल से बिसर जाले, हेरैला का याद मरते दम तक ना बिसरे। आशा जौन बा अपने हेरायल बेटवा का याद में गमगीन बा, रोवत बा। एक दिन चौकट पे दुआरी पर बैठ के रोवत ही अपने बेटा का याद में, श्यामू का याद में। तब तक भयल का बिरहा में भाव बदल गया। भयल का आशा रो रही है अपने बच्चे के याद में, श्यामू के याद में, जो बेटा खो चुका है, जिसे गिद्ध लेकर के उड़ गया। तब करके अपने खोए हुए बेटे श्यामू की याद में रो रही है, बिलख रही है। तब तक एक थे ज्योतिषी बाबा इन्हें भैया ध्यान पड़ल, समझ गए ना कि बेचारी के ऊपर बहुत कोई बड़ा दुख पड़ा है। जा करके सवाल करते हैं कि बेटी क्या दुख है, क्यों रो रही हो, क्या बात है, जरा मुझे बताओ। रोने लगी आशा, बिलखने लगी, कहती है बाबा कुछ दिन पहले अंग्रेजों ने मेरे पति को मार दिया, उस गम को भुला करके मैं दिन बिता रही थी। भगवान ने मुझे जुड़वा बच्चे दिए,
उन बच्चों के सहारे मैं अपनी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन एक बेटे को जिसका नाम श्यामू था, एक गीत आकाश की ओर लेकर के उड़ चला। बाबा कहाँ गया, किधर गया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जब एक जिंदगी इस धरती पे आती है तो उसकी रस्में अलग होती हैं, जब वही जिंदगी इस धरती से अलविदा होती है तो उसकी रस्म कुछ अलग तरीके से निभाई जाती है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ बाबा कि मैं किस रस्म का पालन करूँ। ज्योतिषी बाबा ध्यान लगाओ ना, ध्यान लगौले का 1.5 मिनट बाद उनको जब आँख खुलल तब कहलन का मुँह नाही का ध्यान टूटल, अखियाँ खोलना तो कहना कि बेटी जो तुम्हारा दूसरा बेटा श्यामू है जिसे गीत लेकर के उड़ चला आकाश की ओर, तो वो तुम्हारा बेटा मरा नहीं है, जिंदा है, जिंदा है। अवाक हो जाती है ऐसा बाबा, कैसे मुझे विश्वास होगा बाबा, कोई प्रमाण है आपके पास कि मेरा बेटा जिंदा है? कहलन हाँ, लेकिन वो प्रमाण मेरे पास नहीं, तेरे पास जिंदा मौजूद है। कैसा प्रमाण बाबा बताते हैं। राम तुहारा होई है तोहारा होई है जो बेटा राम है, जो रामू है, एक दिन समय आने पे जब जवान होगा तो बहुत भारी पहलवान बनेगा, जिसका कोई जवाब नहीं होगा, जिसको कोई विरोधी दुश्मन पराजित नहीं कर सकता। लेकिन अब तुम्हारे जीवित बेटे का प्रमाण देने जा रहा हूं। क्या कहते हैं? पहलवान जब बनेगा तो इसका कोई छोर नहीं होगा, लाजवाब होगा, कोई दुश्मन इसे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन जिस दिन जिस पहलवान से तुम्हारे बेटे रामू की कुश्ती बराबरी पर छूट जाएगी, समझ लेना तेरा दूसरा बेटा वही श्यामू होगा, चाहे नाम कोई भी हो। इस बात को याद रखना। ज्योतिषी बाबा को बात दिल दिमाग में बैठा ले लिया सा। ज्योतिषी बाबा वहाँ से निकल ले हम ए भैया अपने बेटवा जो रामू है खियावे पियावे पर ध्यान दे दहली, समय आई बढ़िया पहलवान बन गई, रियाज पानी मेहनत कैलस
पहलवानी का चर्चा पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच गई भैया। जहाँ जाए बढ़िया बढ़िया सिल्ड मेडल जीत के लिए आवत हो। समाज में दो प्रकार के लोग हों, एक थे जौरे वाला, एक थे तौरे वाला यानी माने वाला। जब तू हवा जब हुआ अपन काम धंधा छोड़ के पीछे पड़ जाए कि सरवा जहाँ जात है जीती के आवत हो, कौनो ऐसा आदमी से भेंट हो जाती है मुँह करिखा पोता जाता। लेकिन जब शुभ चिंतक हो समाज का वो सोचत हो कि वाह रे सुमंगल पहलवान, तू तो चल गई शेर रहला, लेकिन तुहार बेटवा तू अगर शेर रहला तो उ सवा शेर अपने घर का ना, अपने खानदान का ना, अपने गवही का ना, पूरे देश जवार का नाम रोशन कैले। बड़ी नाज है एक दिन देश का ऊंचा नाम करी। जे समाज का शुभचिंतक हो वो सोचा था, कहता ओकर दिल बोलता। लेकिन हम बताई रहे भैया ये धरती वीरन से खाली। एक समय जालंधर जिला में भव्य कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिस दंगल आयोजन में तमाम पहलवान जुटे हैं। रामू पहलवान अखाड़े पर अकेला घूमा तो कोई टक्कर का हो ना, तमाम पहलवान जुटल हुआ। लेकिन लोग सोचत हुआ कि ऐसे लड़ी के सलाई लाजवाब है, जब पटकी है पटकाई है नहीं तो लड़ल लड़ल बराबर थोड़ा यही तरह के सील ले जाए तो हमेशा ले जा, आजो ले जा। वही में एक मुसलमान का लड़का बैठल हो, लेकिन ओकरा ले पहले 2 4 गो 5 गो 10 गो मोटका मोटका बैठल हो ना बाद वो पातर एकदम छरहर हमरे मती बा रामू पहलवान अकाला पर घूमत बा। जब मोटका में चारो तिको तो ना बजे तो का कोनो छोड़ा बुझाता है कुश्ती हमरे ना लागा से यहाँ खड़ा हो तो थोड़े लगा सुन तो बगलिया तक से भाई क्या करो अपन लंगोटा दे दे कसे लगा सही से धोई के तो कस के धोतिया भारी लंगोटा कसे लगा स मोटका मोटका जवन होंगे स जवन बगलिया वाला ऐसे ताकत हो नीचे ऊपर से भैया करबा का तो हाँ तो लोग कोखवा में खोद दस कौन से सार जाइबा रेल दे 9 बीघा नहीं उड़ल जाइबा तो पातर देखत हुआ अब वो बैठत कैसे हो खजुआ के माने कहे का मतलब कि हम खजुआ के खड़ा भेल लड़े खातिर नहीं बैठे के कहना चाहिए ना खजुआ के बैठ जा सर। वही में एक मुसलमान का लड़का सुलेमान नाम पतरे छरहर हो देखो तो कहता ये भाई ये तना जबरदस्त जबरदस्त कुल बैठा हुआ चिटपुटुआ मोटे मोटे बढ़िया बढ़िया कल देखा कि मरद हो कुल हिजड़ा मऊगा हो कारे कुल हिजड़ा मऊगा बैठल हुआ रेल दिया जुड़ाए जीवा पागले हो का मतलब हम यहाँ कहते हैं कब कहा सुलेमान पहलवान कहत हो जालंधर जिला में जुटल पहलवानन के कहे से हवा का चमकावत। अरे यार तो केहरो हाथ जा सकेला भाव है अदायगी है। ए भैया कल छोड़ा जाएगा कोई ना लड़ी तो हम लड़ब। शुरुआत कुश्ती होकर कलश की यही से शुरुआत है अंत ही से हुई कि तो यही से नाम चमक जाए ना तो डूब जाए। जैसे हम हमारा और एगो हई हो बैठल हो यो सब खेल कथा मत जांग दिए दे कहना ज्ञान भर का कहला पतरे पहलवान हमरे मती लड़का रहे ना मुसाफिर भैया बात बनावटी नहीं सच्चाई है। ओके देख के हाथ मिला ले हम दादा हाथ मिला के जब समय दिया 2 मिनट का कहना कि पूछना से कितना भारी भरकम देखा पूछना तो फरी कि कितना लड़त ज़्यादा नहीं बस 2 मिनट 2 मिनट की कुश्ती वो एकदम हल्का भाव बोल 2 मिनट की कुश्ती है। कहना अच्छा ठीक है अपन हाथ मिला के वो बेचारा पीछे इनका तजबीजा था कि शॉर्ट हाँ चिपटू पहलवान रहल आई बेचारू मोटकी देने को गर्दनिया को भेंटा तो ठोंक आ तो तनी कि सटवा जड़ी आए के तो इनका पलकिया गिर के झपके में तो नीला रंग का आसमान बताओ कि ये कैसे हो नीचे का ऊपर लगो बेमानी हो लो मैं सार कुश्ती है छोड़ दे लड़ा आदमी तो बेवानी नहीं लेते हवा वही घरी जंगिया लंगोटा खूंटी पटांग में कौन दास सारा तो यो एगो पानीदार मरज का अंदाज है। पानीदार तो मरद है बेचारा बाल घर गए पानी बचाएगा वही तरह है भैया
ऐसे कहो जब गिरवा नीला रंग का नाम देखो अरे तो आ में ई कहो भे ई कैसे नीला लोग था अरे बेवानी कर ना कहो एक मेहरारू बड़ा करी वाला सोती भाई बड़ारा कदमे कहो कि सारू तो नहीं फोन ही मारा बे तो नहीं अरे सारे तो के मने होत रहला पातर देख के कइले है वही देने बेटा बेचारू समाधि दे रहा कुश्ती का कहो कि एकदम लेकिन मेन पॉइंट पर हुआ सब ध्यान दे सुलेमान पहलवान वही तो कहा था कि आजे से शुरुआत नहीं तो पहुंचल अखाड़े पर हाथ मिला हुआ भाई आदमी का आए अंगूरी लगा चबाई कर रहे हैं साला ये कहाँ से है बिंदरा बन ले आवत करे आदमी कहले कि कबो ते खबे ना कइली कुल पहलवानवा दिक्कत हो ई लड़ी अच्छा बाकी देखाए में तो बड़ा चौचक साला एक कैटेगरी का लागत हो अच्छा छोड़ा होई भल जाई कुश्ती बड़ा निमन है ई बड़ा चौचक भले एगो चीत एगो पट ए भैया बाबा के मजा आई कुश्ती में अपन जाए के हाथ मिला हुआ भाई रामू पहलवान भी पहले ऐसे करता पहले जो नामी पहलवान भाव खाना सो सबसे नहीं हाथ मिलाओ सो जो चर्चा में रही करे से हाथा मिलाओ तो देख ऐसे कल सरे आओ भागत के पकड़ लो गटावा अब वो बेचारू अपन पानी बचावे खातिर कहाँ जा हाथ मिल गई ए भैया कुश्ती का समय निर्धारित हो गई ऑन द स्पॉट कुश्ती हुई जब पैतरा लेके दोनों पहलवान जंघिया लगोटा पर खड़ा भइल लोग आछो आछो के लोग गजब जोड़ी लागत है भाई आज कुश्ती में मजा आई जैसे यहाँ जोड़ी बड़ी चौचा अपने जुगाड़ भाई हम करे ए भैया जब कुश्ती शुरू होती है जब पैतरा लेके चलल हुआ एक तरफ से रामू पहलवान एक तरफ से सुलेमान पहलवान हमरे बिरहा का आखिरी गीत कैसे लाल अरे घुघुर बाजे झांझर बाजे अरे घुघुर बाजे झांझर बाजे अरे रौर बजे करताल हो लेकिन एक तरफ से रामू पहलवान दूसरी ओर से सुलेमान पहलवान कैसे चलल हम पैतरा लेके तनी सुनिहा सब कैसे अरे चाल ठोक के राम चला है अरे चाल ठोक के राम चला अरे सिया कान सुलेमान है ए भैया दोनों पहलवान अपन अपन पैतरा लेके जब चलल हुआ एक तरफ से रामू पहलवान दूसरी ओर से सुलेमान पहलवान लोग एकदम अवाक हो दाफे अंगुली चबात हो कि वाह क्या गजब की जोड़ी है यार आज तो मजा आएगा जैसे सिलवा मुर्गा लड़ेलों से छटक छटक वही तरह जितने पैतरा वो उतने पैतरा ही छाप है लोग गड़गड़ गड़गड़ बीच में कई मरतबा ताली बजल लेकिन वही भी सुलेमान पहलवान के एक चानस मिल गई मौका का फायदा उठाओ तो करत का है अरे काला चल गया सुलेमान अरे काला चल गया सुलेमान अरे खुदा चढ़ाई के ध्यान हो
मौका मिलल चढ़ा लेलस काला जंगपत रामू पहलवान के जब सपोर्टर हो कलेजा हाथ चल गिला हो दादा इज्जतिया तो कोई हे प्रभु रक्षा करी हो जय बजरंग बली सब भजता जे रामू पहलवान का चहेता है जे सुलेमान पहलवान का चहेता है गड़गड़ गड़गड़ ताली पीटता कि अब तल्ले हम कितना दिन के इनका पानी गई तुमने यो चौचक पहलवान नामी पहलवान है दोनों दुब्बा मोथा थोड़ी है कबार के फेंक देबा तो जे लड़ल हो जाना तो काला जंग का काट होला डंडा आहो डंडा मारे वाला नहीं काला जंग का काट दाव होला डंडा जब यही तरह जब काला जंग उठे हंसा के पेश के टाइट होते हैं जब टंगिया से तो हुचकी है ही तरह बस टाइट करके रह जैसे उठावे नहीं करे हंसा के भजल ताली का कि शायद भगवान इज्जत बच गई लेकिन लोग अनुमान का लगावत हुआ लोग अनुमान लगावत हो कि आज तो शेर से शेर टक्कर भई ए भैया देखत हो जान आवत हो दौड़ के मलपट धरे 3 हाली कूदला हो एक्का हाली कूदी नीचे चली ए भैया लोग अनुमान लगावत हो कि आज तो शेर से शेर का टक्कर भयल है लेकिन नतीजा और रिजल्ट का निकलल कुश्ती बराबरी पर छूट गई दोनों पहलवानन के बराबर सम्मान मिलल है भैया सुलेमान खुश हो कि इतना नामजद पहलवान के बराबरी कर दली जीत से कोनो कम हमारा खातिर जीते बा लेकिन वही सम्मान मिला है रामू पहलवान को बहुत दुख हो गोबर का साथ है मुँह लट कैले हूँ जैसे चढ़चढ़ा जला गोबरा का साथिया वही तो है तो कैले गए जौन इनाम मिल रहे दे दे हम ऐसा नहीं कुल भिख मंगन की अरे तो हके नहीं कथी मत दे अब हाथ कहबे के कि हरो जा सकेला भिखमंगा का इशार हो सार पे ए भैया वो अपन इनाम उनाम दे के घरे गए मुँह लटकौले है से जाके बैठ चल हट जा सर ए माई का हो बचवा आ गइल जब माई आई वो हम लोग कहाँ से खोदे मते कहतो हो जाए कि कैसे गयल कैसे कहलस तो बताओ थे तो ही हंसत रहे तो जैसे बुझाते कि रात के दुकान के ले गए ए भैया माई ऐसा सामने नहीं देखली मुँह लटकौले है तेरे शौक मती कहो बेटा काहे उदास हुआ लड़े गए रहा ना पटका गिला का कहो सरे माई ऐसा मत कहा आज तक तुम्हारे आशीर्वाद से लोगन का दुआ धर्म से लोगन का प्यार से आशीर्वाद से भगवान का कृपा से आज तक माई का लाल कोनो पैदा ना भई जे तुम्हारे बेटवा का पीठ में धूल लगा सके तब काहे उदास हुआ पटकायल है ये ना हुआ काहे उदास हुआ पेटवा गड़ो था तनी तनी तुहार नहीं पहलवान अच्छा तू जानत रह जब माई वो बात ना रे सुना जब माई पूछली आशा रामू पहलवान से कि काहे दुखित हुआ तब बतावा था आल्हा के भाव में कैसे अरे कुश्ती सुलेमान से मोर अरे छोड़ पर छूटल बा
बतावत है कि माई आज हमारी कुश्ती बराबरी पर छूट गई। वो एक थे मुसलमान का लड़का से जब माई सुन का कल है फिर से कही था कुश्तियाँ बराबरी पर छूट गई हमारी। आज हमारे मान सम्मान लोगन का नज़र में थोड़ा हमारी इज्जत कम हो गई। माइयों का खिया बरस से लगल कहाँ से है बेटा कुश्तियाँ बराबरी पर छूटल तो के दुख है, लेकिन हमके आज बहुत ज़्यादा खुशी है। अखिया से खुशी का आंसू चलत है। आज हमके बहुत ज़्यादा खुशी है। खुशी है कौने बात कमाई बतावत ही ज्योतिषी बाबा वाली बात का। अरे राम मुझसे कहे सुले मान से मिलावा औहे तोहर भाई श्यामू कैले हो हे। ज्योतिषी बाबा बतौले रहलन कि जा दिन जौने पहलवान से तोहर कुश्ती बराबरी पर छूट जाई तो हमार दूसर का बेटा तोहर जुड़वा भाई श्यामू हुई। तनी चल हम क्यों करे यहाँ लेके चल तब। अरे माई बेटा गईले सुले मान के भवनवा छिपल भेद दिहले मुमत्ता जजीपा। रामू पहलवान के संगे उनकर माई आशा भी गईली। सुलेमान पहलवान का घर है उनकर बब्बा अम्मी मुमताज और सलमा सामने हुआ रो रो के आशा अपन सारी हालात बतावत हुई। सारी दास्तान सुनने के बाद वो मुसलमान मुमताज ईमानदार था, ईमान का पक्का था। कहा बहना तेरी बातों में 100% सच्चाई है। वाकई में हम लोगों का बेटा नहीं है, खुदा का तोहफा समझ करके अपने बुढ़ापे का सहारा समझ करके हमने तो सिर्फ इसे पाला है, लेकिन जन्म देने वाली माँ तो तू है। लेकिन फिर भी आशा के विश्वास ना मन में टिप्पा कि अगर कहीं दूसरे का बेटवा हुई तो हमारे बेटवा का हिस्सा में हिस्सेदार बन जाए। कल हमें विश्वास कैसे हुई कि हमारे बेटा है। तब सदर में अरे गरबा में रहल हनुमान जी के जान अरे पीछे निकल जाम ढले सामने देखा गला में जो बचपन से लॉकेट रहल खोले बंद करे वाला दिखा दे हमें मुमताज खोल के। एक तरफ बजरंग बली का फोटो है और दूसरी तरफ श्यामू लिखल है। तो अब तो विश्वास हुआ, आशा रोवे लगली। कली हाँ भैया इस एहसान का कर्ज मैं इस जन्म क्या अगले 7 जन्म तक भी नहीं चुका सकती। रोने लगे दोनों प्राणी, मुमताज और उनकी बीबी सलमा बिलक करके कहते हैं बहना ले जा अपने बेटवा के। अरे हमनी का तो खाली एक पल ले ही, लेकिन जन्म तक तू दे ले ये बेटा पर तुम्हारे अधिकार बा, ले जा। इतना कह के दोनों प्राणी रोवे लगवा। लेकिन जब आँखिया में आँख देखली आशा मुमताज का और सलमा का दया आगे हो भैया। कहल जाला एक नारी का पीरा नारी समझेली, दुखिया का पीरा दुखिया समझेला। कथी आंसू पोछती ना 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 ना, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ होने वाला नहीं है। कहती है आशा क्या, अरे आशा कहे सलामा या सोदानिया अरे आशा कहे सलामा या सोदानिया मुमताज की आंखों का आंसू और उनकी बीबी सलमा के आंखों का आंसू
पूछते हुए कहती है कि नहीं, आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा होने वाला नहीं है। ये सच्चाई है कि मैंने इसे जन्म दिया है, मैं इसकी माँ हूँ। लेकिन जमाना जानता है कि भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाली देवकी माता थी, लेकिन उनका पालन करता कौन? यशोदा मैया और बाबा नंद। जमाना जानता है कि भगवान श्री कृष्ण पे अगर किसी का सबसे अधिक अधिकार रहा है तो बाबा नंद और यशोदा मैया का। देवकी ने तो सिर्फ जन्म दिया था, उसी तरह मैंने तो अपने श्यामों को जन्म दिया है, लेकिन बाबा नंद और यशोदा मैया का फर्ज तो आप लोगों ने निभाया है, इसलिए मेरा बेटा जिंदा है, मुझे खुशी है। लेकिन ये आपका बेटा है, था और रहेगा। दोनों भाई मिल के भैया अलग हो गए। वो परिवार में हितई नतई चले लगल, न्योता हकारी कूले होवे लगल। धीरे धीरे आपस में वो परिवार मिल करके अपने अपने स्थान पर स्थगित हो गए। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, क्रांतिकारियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करना चालू किए। और उन्हीं क्रांतिकारियों की टोली में शामिल होकर के रामू पहलवान और सुलेमान उर्फ श्यामू पहलवान देश की आजादी के लिए लड़े। क्रांतिकारियों की टोली में शामिल होकर के, और प्रमाण मिला कि उसी डायर अंग्रेज को वीर उधम सिंह ने लंदन में जाकर के घुस करके मारा शेर के पास। ए भैया, एक तरह लड़ाई जारी रहल। सन 1947 में हमने की आज़ादी मिल गई। आज़ादी तब मिलल, लेकिन आज़ादी के बाद हमारा मुल्क, हमारा देश 3 हिस्सों में बट गया। हिंदुस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अरे भैया, आज़ादी की खुशी तो भयल, लेकिन उसे कई गुना ज़्यादा गम है। कौने बात का? आखिरी भाव। गम है कौने बात का? अरे सबके दिल में दुखवा बुझायल तहिरा, भारत माता का चरवा बटायल चाहिए। जहिया माई का आंचल 2 भाग में बटा गई। 2 भाग का मतलब श्याम सुलेमान पाकिस्तान चली गई रे, माई के करे जावा के टुकड़ा कोई पहले। वही जब देश का बंटवारा हुआ तो आशा के दूसरे बेटे, जिसका नाम श्याम उर्फ सुलेमान था, जिसका पालन पोषण मुसलमान के घर हुआ था, जब देश का बंटवारा हुआ तो वहीं श्याम उर्फ सुलेमान अपने बाबा और अम्मी के साथ पाकिस्तान चला गया। इधर रामू और रामू की माँ आशा बिलखते रह गए और उनका दिल सवाल कर रहा है, क्या क्या भैया रामू क्या पूजाए पहिला माता का चरवा बटाई चाहिए। ऐसे वीरों ने अपने प्राणों की बलिदानी आहुति दिए, तब जाकर के हमें इतनी बड़ी आज़ादी मिली है। लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं था कि कभी अपना भी भाई, अपना खून भी अपना दुश्मन बन जाएगा। अपना खून का मतलब, अपने भाई का मतलब, ये पाकिस्तान भी कभी मेरा भाई था जो हमेशा आज
हमारे पीठ पीछे खंजर चुभाने का काम करता है। लेकिन पाकिस्तान तो दुश्मन है ही, लेकिन इस देश के लिए आज दुश्मन बने पड़े हैं, बैठे हुए हैं ऐसे नागों की तरह गिरोड़ी मार कर देश की राजगद्दी पे राजनेता, जिनके वजह से आज हम फिर गुलामी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें अपने अंदर की चेतना भावनाओं को जगाना पड़ेगा, सतर्कता बरतनी पड़ेगी, सावधानी बरतनी पड़ेगी। काहे कि एक गलती जिंदगी भर खाती तकलीफ दे सकेली। जैसे आज हम लॉकडाउन का तकलीफ झेलत है, वही तरह यह रहन रही तो अगला से आगे इनकी पर लॉकडाउन लगे हैं तो भीख मांगे कितना लोग मांग दे कितना गवैया चिनिया बादाम बेचे लगे। सही बात है भैया। हमन का तो तनी कुल बड़की बड़की कंपनियां वाला ध्यान दे रहा हूँ तो वो है हाल इनका बाबू शबाद गौवा यार चिनिया बताओ इनका बाबू कुल खपावत गौवा में गाँव में तोर बाबू हो कहाँ हूँ ए भैया, अरे दंगल में नहीं चाहिए पलिया कभी के सारद कहे